कैलकुलस मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है दोस्तों जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स एंड फंक्शन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ पसंद आया होगा। इस वीडियो सीरीज़ में हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, अबाउट डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे डिफरेंशिएशन को ख़त्म करेंगे। डिफरेंशिएशन में दोस्तों आपको पूरे 10 चैप्टर कवर करने हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लोगरिथम, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डबल डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन और भी बहुत कुछ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन इस वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो सीरीज़ में जो कि हमारा डिफरेंशिएशन का ये वीडियो सीरीज़ जो कि हमारा बेस्ड होगा क्लास 12 के आधार पे। यहाँ पे आपने जो क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा उसको भी कवर कर लेंगे हम। क्लास 11th में बेसिकली सिंपल डिफरेंशिएशन था जिसमें आपको बस चेन रूल का इस्तेमाल करना सीखना था। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल के साथ भी इसको पढ़ेंगे और पूरा डिफरेंशिएशन ख़त्म करेंगे। हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं, इस सीरीज़ को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हुए उसको ख़त्म करेंगे। हर चैप्टर में आपको कम से कम 4, 5 या 6 क्वेश्चन आपको मिनिमम मैं सॉल्व कराऊंगा और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप एक कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाएंगे। आप समझ सकेंगे कि डिफरेंशिएशन के किसी भी चैप्टर में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को समझना होगा, आपको सीखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, फार्मूला याद करना होगा। और जब आप इतने सारे काम कर लेते हैं तो आप किसी भी सैम्पल पेपर को उठा करके इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपसे आसानी से सॉल्व होगा। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के किसी भी चैप्टर में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। आपको मेरे साथ चलना है। स्टार्टिंग से हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। सीखेंगे सबसे पहले अबाउट डिफरेंशिएशन, दैट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम इसको धीरे धीरे कंटिन्यू करते हुए आपको सबसे पहले फार्मूला लिखाया जाएगा। उस फार्मूले को आपको नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ जब मैं आपको डिफरेंट प्रॉब्लम बताऊं तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। मगर उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो अभी अभी हमारे चैनल पे जिन्होंने विजिट किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट सारे मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेटेड आपको वीडियोज़ अपलोड मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। और स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एजुकेशनल चैनल ऑन एयर एजुकेशन पे। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि f एक रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? हर वो फंक्शन जिसका वैल्यू रियल नंबर हो। रियल नंबर आप जो भी नंबर देखते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, ये सब रियल नंबर होता है। तो अगर हम मानते हैं f एक रियल फंक्शन है, मतलब कि अगर f वैसा फंक्शन है जिसका वैल्यू रियल वैल्यू होगा और ये फंक्शन किसी डोमेन के लिए डिफाइन है। डोमेन होता है दो नंबर के बीच का वैल्यू जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन होता है, जहाँ पे ये फंक्शन का वैल्यू रियल वैल्यू होता है। इसके डोमेन में अगर c एक पॉइंट है, तो अगर हमको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उस पॉइंट c पे, जो c कहाँ पे है, उसके डोमेन में लाई करता है a और b के बीच में। अगर इस फंक्शन का डोमेन a और b है और उस डोमेन के बीच में अगर कोई पॉइंट c है, तो उस पॉइंट c पे ये फंक्शन मेरा डेरिवेटिव है या नहीं, तो उसके लिए ये कंडीशन है। अगर ये लिमिट जो है, इसके लिए आपको हमारा लिमिट वाला चैप्टर देखना पड़ेगा और फंक्शन को समझना है तो आपको फंक्शन वाला चैप्टर को देखना पड़ेगा। तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट, अगर इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट हो, अगर ये लिमिट का वैल्यू फाइनाइट हो, मतलब ये 0/0 के फॉर्म में ना हो, 0 का पावर 0 के फॉर्म में ना हो, समथिंग बाई 0 के फॉर्म में ना हो, 1/∞ के फॉर्म में ना हो,
अगर इस लिमिट का वैल्यू कोई रियल नंबर आता है तो इफ वी कैन फाइंड द लिमिट एट द पॉइंट सी, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन मेरा डेरिवेटिव है, वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अगर इस लिमिट का वैल्यू इनफाइनाइट आता है तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल या द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट सी। थोड़ा सा मैं आपको लिमिट बता देता हूँ। यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, मतलब ये h का वैल्यू या तो 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा या 0 से थोड़ा कम होगा। अगर 0 से कम है तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर 0 से ज़्यादा है तो हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, जिसके बारे में डिटेल से पढ़ना है लिमिट चैप्टर में। और वो सी पॉइंट जो कि इस फंक्शन के डोमेन में लाई करता है, तो उसमें हम अगर थोड़ा सा ऐड कर दें -fc/h और इस वैल्यू का हम अगर लिमिट कैलकुलेट करेंगे और वो फाइनाइट आ जाएगा तो हम बोलेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिनोटेड बाय f'(c). किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट c पर, तो वी डिनोट द डिफरेंशिएशन ऑफ f एट c बाय f'(c) और बाय d/dx ऑफ fx। ये डिनोट करने का तरीका है अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है किसी पॉइंट c पे, तो d/dx ऑफ fx निकाल सकते हैं या f'(c). तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रक्रिया होता है वही कहलाता है डिफरेंशिएशन। इसको हम और अच्छे से क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन को? The process of finding derivative of a function at a point c which lie inside its domain is called differentiation। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल है, कुछ फॉर्मूला है, उसका मैं आपको आज रिकैप कराऊंगा। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के चैप्टर नंबर 1 से। टोटल 10 चैप्टर डिफरेंशिएशन में पढ़ने हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और पूरे 10 चैप्टर को 10 अलग अलग वीडियो में कवर करते हुए डिफरेंशिएशन ख़त्म करेंगे। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले कुछ रूल्स पहले हम देखेंगे, फिर कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यह है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। दैट इज, अगर u एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का हम एडिशन करके और तब हम होल इनका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डैश क्या बता रहा है? यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन को ऐड करने के बाद अगर होल डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी इंडिविजुअली कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। यहाँ पे हम u डैश कर देंगे प्लस v डैश कर देंगे। दोनों का डेरिवेटिव का प्लस वही होगा जो दोनों फंक्शन के ऐड का डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे भी वही है, दोनों फंक्शन के सब्सट्रैक्शन का डेरिवेटिव वही होगा जो इंडिविजुअली दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव का सब्सट्रैक्शन होगा। तो ये सिंपल है। u प्लस v का होल डिफरेंशिएशन क्या होगा? u डैश प्लस v डैश। u माइनस v का होल डिफरेंशिएशन क्या होगा? u डैश माइनस v डैश। u इंटू v। अब यहाँ पे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उस केस में अगर हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो v विल यूज प्रोडक्ट रूल। इसी को हम बोलते हैं लेबनीज रूल। इसी को क्या बोला जाएगा? लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? इफ देयर आर टू डिफरेंट फंक्शन इन अ प्रोडक्ट फॉर्म, और तब हमें इसका होल डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर लिखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को बाहर लिखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फिर आते हैं कोसेंट रूल पे। कोसेंट रूल है जब दो डिफरेंट फंक्शन के बीच में डिवीजन हो और उसके बाद हम इस होल डिवीजन का हमको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ऊपर वाले को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन v बाहर हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा। फिर सेकंड फंक्शन बाहर होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आएगा? होल डिवाइड बाई नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर। इसको बोलेंगे कोसेंट रूल। तो u बाई v होल डिफरेंशिएशन क्या होगा?
v इंटू u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। चलते हैं फॉर्मूला की ओर। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। यहाँ पे कुछ फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है। x का पावर n, ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पे n हो गया एक्सपोनेंट और x मेरा बेस में है। इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो पावर को हम सामने लिख देंगे, डेट इज n, और ये जो x का पावर है वो एक कम हो जाएगा, डेट इज x का पावर n माइनस 1। k अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन सेम होगा। जब हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x होता है। फिर a का पावर x, यहाँ पे a क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन a जो है मेरा 1 नहीं होगा क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू, a इज अ कांस्टेंट ग्रेटर देन 0। जैसे 2 का पावर x, 0.5 का पावर x, 1.9 का पावर x, तो उसका डेरिवेटिव होगा a का पावर x साथ में log a, और ये e मेरा बेस क्या बता रहा है, ये नेचुरल लॉगरिथम है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा इन सब से रिलेटेड तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं बस फॉर्मूला रिकैप कर देता हूँ। अगर आप log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो 1/x होगा, log x टू द e, अगर यहाँ नेचुरल लॉगरिथम है सिंपल 1/x होगा, और log x टू द बेस a, उस केस में 1/x तो होगा ही, साथ में ये भी आएगा log e टू द बेस a। तो log का प्रॉपर्टी लगाकर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x log e टू द बेस a, सॉरी log a टू द बेस e। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस में a है, यहाँ पे बेस में e है, इसको बोलेंगे log e टू द बेस a, ये बोलेंगे log a टू द बेस e। आपको जनरली फॉर्मूला नंबर 5 याद रखना है। 6 पे आते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेरे पास डेरिवेटिव है, आपको याद रखना है। साइन फंक्शन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो साइन x का कॉस x होगा, साइन y होगा तो कॉस y होगा, साइन z होगा तो कॉस z होगा। कॉस x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, कॉस x का माइनस साइन x। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर मेरे पास tan x है तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होगा। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहाँ पे sec और tan एक साथ था, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। फिर एक और फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो भी cosec और cot वहाँ पे पेयर में था, तो यहाँ पे भी cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, यहाँ पे प्लस sec स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x। सिंपल sec x होगा तो sec x इंटू tan x, cosec x होगा तो माइनस cosec x इंटू cot x। sec का sec tan, cosec का cosec cot, साथ में माइनस, तो sec और tan जहाँ भी होगा साथ में होगा, cosec और cot जहाँ भी होगा साथ में होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी और डिफरेंशिएशन में भी। अब यहाँ पे कुछ इनवर्स फंक्शन है, आपको इनका फॉर्मूला याद रखना है। साइन स्क्वायर x और cos, सॉरी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। वैसे ही tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का दो फॉर्मूला, ये दोनों फिर एक जैसा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स cos इनवर्स एक जैसा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक और कॉसेक, सेक में होगा सेक इंटू टेन, क्योंकि सेक का होता है पेयरिंग टेन के साथ, कॉसेक का होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसका ध्यान रखना है। और कॉसेक का पेयर कॉट के साथ होता है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वैसे ही टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस के साथ। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। तो ये 16 फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड।
इन 16 फॉर्मूले को और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव जो मैंने बताया, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, इसको ध्यान रखेंगे तो अगले चैप्टर में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरा का पूरा कैलकुलस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसे ही कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और अगर आप इस चैप्टर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।